अभी मेंस्ट्रुअल में भी क्या होता है, काफी सारे ऐसे हाइजीन्स को लेके भी होते हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक तो लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से गर्ल्स को मालूम ही नहीं है कि हाइजीन पर्टिकुलरली है क्या। हमें ड्यूरिंग हम्म। मेंस्ट्रुएशन क्या चीज का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो हम्म। ही मालूम नहीं होता है। बिल्कुल। इसलिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन ओनली पैड चेंज करना नहीं रहता है। अच्छा। उसमें हाँ, उसमें और भी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, जैसे हैंड हाइजीन भी इम्पोर्टेंट करता है, हम्म। बॉडी अवेयरनेस भी इतना ही इम्पोर्टेंट रहता है, और जो है फ्रिक्वेंटली पैड चेंज करना भी इम्पोर्टेंट है। ये सब चीजें उसको पहले से ही मालूम होनी जरूरी होती है। मैम, जैसे आपने बताया कि पैड चेंज करना भी वन ऑफ द हाइजीन ऑफ द पार्ट है, तो कितने टाइम में उनको पैड चेंज करना चाहिए? वो एक्चुअली वो फ्लो पे डिपेंड करता है, ओके। पर फिर भी 4 to 6 आवर्स पे आइडियली पैड चेंज करना चाहिए। तो अगर काफी जैसे काफी सारी टीनेज गर्ल्स होती हैं, वो एक है ना, इसको अनहाइजीन या बहुत डर्टी फील समझती हैं, काफी इतनी जैसे इट्स अभी घर घर में इतना अवेयरनेस होके भी नहीं है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि एजुकेटेड है, लोग जानते हैं सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों को बहुत अनसुना और अनदेखा करते हैं। क्योंकि बेसिकली पहले से ही ऐसा है कि ये नॉर्मल बायोलॉजी को हमने टैबू बना दिया है। जो हाँ। सोसाइटी में ट्रेंड चला आ रहा है पहले से ही कि ये मेंस्ट्रुएशन एक टैबू है और डर्टी चीज है। तो उसको अगर हमें चेंज करना है तो हमें रूट से ही चेंज करना पड़ेगा कि मदर को पहले एजुकेट करिए, ताकि वो अपनी गर्ल चाइल्ड को पहले से एजुकेट करे कि भाई ये टैबू नहीं है, ये नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर एक वुमन में होना ही होना है। सो इसमें एक तो क्या होता है, काफी सारे गर्ल्स है ना, पैड चेंज में भी टाइम लेते हैं, तो जैसे आपने बताया कि 4 to 5 आवर्स में चेंज करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं, एक पैड को लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं, तो उसका क्या हार्म हो सकता है? मान लीजिए कि पैड हम फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, रैशेस भी हो सकता है, बैड ऑर्डर्स है, और आगे जाके उसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट रिप्रोडक्टिव एज पे भी पड़ता है। ओके, सो इट्स बेटर टू बी हेल्दी। चेंज, हाँ, बेटर टू चेंज पैड्स फ्रिक्वेंटली। अभी मेंस्ट्रुअल में भी क्या होता है, काफी सारे ऐसे हाइजीन्स को लेके भी होते हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक तो लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से गर्ल्स को मालूम ही नहीं है कि हाइजीन पर्टिकुलरली है क्या। हमें ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन क्या चीज का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो ही मालूम नहीं होता है। बिल्कुल। इसलिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन ओनली पैड चेंज करना नहीं रहता है। अच्छा। उसमें हाँ, उसमें और भी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, जैसे हैंड हाइजीन भी इम्पोर्टेंट करता है, बॉडी अवेयरनेस भी इतना ही इम्पोर्टेंट रहता है, और जो है फ्रिक्वेंटली पैड चेंज करना भी इम्पोर्टेंट है। ये सब चीजें उसको पहले से ही मालूम होनी जरूरी होती है। मैम, जैसे आपने बताया कि पैड चेंज करना भी वन ऑफ द हाइजीन ऑफ द पार्ट है, तो कितने टाइम में उनको पैड चेंज करना चाहिए? वो एक्चुअली वो फ्लो पे डिपेंड करता है, पर फिर भी 4 to 6 आवर्स पे आइडियली पैड चेंज करना चाहिए। तो अगर काफी जैसे काफी सारी टीनेज गर्ल्स होती हैं, वो एक है ना, इसको अनहाइजीन या बहुत डर्टी फील समझती हैं, काफी इतनी जैसे इट्स अभी घर घर में इतना अवेयरनेस होके भी नहीं है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि एजुकेटेड है, लोग जानते हैं सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों को बहुत अनसुना और अनदेखा करते हैं। क्योंकि बेसिकली पहले से ही ऐसा है कि ये नॉर्मल बायोलॉजी को हमने टैबू बना दिया है। जो सोसाइटी में ट्रेंड चला आ रहा है पहले से ही कि ये मेंस्ट्रुएशन एक टैबू है और डर्टी चीज है। तो उसको अगर हमें चेंज करना है तो हमें रूट से ही चेंज करना पड़ेगा कि मदर को पहले एजुकेट करिए, ताकि वो अपनी गर्ल चाइल्ड को पहले से एजुकेट करे कि भाई ये टैबू नहीं है, ये नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर एक वुमन में होना ही होना है। सो इसमें एक तो क्या होता है, काफी सारे गर्ल्स है ना, पैड चेंज में भी टाइम लेते हैं, तो जैसे आपने बताया कि 4 to 5 आवर्स में चेंज करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं, एक पैड को लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं, तो उसका क्या हार्म हो सकता है? मान लीजिए कि पैड हम फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, रैशेस भी हो सकता है, बैड ऑर्डर्स है, और आगे जाके उसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट रिप्रोडक्टिव एज पे भी पड़ता है। ओके, सो इट्स बेटर टू बी हेल्दी। हाँ, बेटर टू चेंज पैड्स फ्रिक्वेंटली।